डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए फ्रेंड एक नया स्टोरी लेके आए हुए हैं। ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये जो स्टोरी है इसका हिंदी करने पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको कुछ नैतिक शिक्षा भी मिलेगी जिसका दैनिक जीवन में बहुत यूज होगा और आप अच्छे ढंग से अपना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द ग्रीडी लॉयन। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची, लॉयन का अर्थ होता है शेर, यानी इसका हो जाएगा लालची शेर। यानी ये जो स्टोरी है ये लालची शेर के बारे में स्टोरी है। अभी हम बताने जा वन ए हॉट समर डे। वन ए हॉट समर डे का अर्थ होता है एक गर्मी के दिन। एक गर्मी के दिन, यानी एक गर्मी का गर्म दिन था। ए लॉयन इन द फॉरेस्ट स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। एक शेर जंगल में भूख का अनुभव कर रहा था। ए लॉयन का अर्थ होता है एक शेर, इन का अर्थ होता है में, फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, स्टार्टेड फीलिंग हंग्री भूख का अनुभव कर रहा था। यानी एक गर्मी के समय में, गर्मी के दिन में जंगल में एक शेर को भूख लगी या वो भूख का अनुभव कर रहा था। ही वेंट हंटिंग फॉर फूड। ही का अर्थ होता है वह, वेंट का अर्थ होता है गया, गो वेंट गॉन। ये जो गो है ना इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। तो वह गया हंटिंग फॉर ए फूड, यानी अपने खाने के लिए शिकार करने को, अपने खाने के लिए शिकार करने को। सून का अर्थ होता है तभी। ही का अर्थ होता है वह। स्पॉटेड ए रैबिट रोमिंग अराउंड एलोन, यानी तभी वो वहां पे देखा कि एक धब्बेदार खरगोश इधर उधर घूम रहा था। देखा एक धब्बेदार खरगोश अकेला घूम रहा था। He thought to himself। ही का अर्थ होता है वह, थॉट का अर्थ होता है सोचना, हिमसेल्फ का अर्थ होता है खुद से, यानी वो खुद से सोचा, यानी वो मन में उसको ख्याल आया, वह खुद से सोचा। Such a small rabbit as this cannot satisfy my hunger। ऐसा एक छोटा खरगोश मेरे भूख को नहीं मिटा सकता है। सच का अर्थ होता है ऐसा, ए स्मॉल रैबिट एक छोटा खरगोश, एज दिस माई सेटिस्फाई हंगर, यह मेरे भूख को नहीं मिटा सकता है, मेरे भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। इंस्टीड ऑफ कैचिंग द रैबिट। इंस्टीड का अर्थ होता है बजाय, ऑफ कैचिंग द रैबिट यानी खरगोश को पकड़ने के बजाय, द लायन लेट इट गो, शेर उसे जाने दिया। इंस्टीड का अर्थ होता है बजाय,
ऑफ कैचिंग द रैबिट, खरगोश को पकड़ने के। ऑफ का अर्थ होता है के, कैचिंग द रैबिट, खरगोश को पकड़ने के, पकड़ने। द लायन लेट इट गो, शेर उसे जाने दिया, उसे जाने दिया। यानी वो जो शेर जो था उसे वो नहीं पकड़ा, उसे जाने दिया। जस्ट देन, ठीक तभी, ठीक तभी। जस्ट देन का अर्थ होता है ठीक तभी। ए ब्यूटीफुल डियर, एक सुंदर हिरन, एक सुंदर हिरन। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर और डियर का अर्थ होता है हिरन। पास्ड बाय, उधर से गुजरा, उधर से गुजरा। एंड द लायन डिसाइडेड टू, और एंड का अर्थ होता है और, लायन का अर्थ होता है शेर। डिसाइडेड टू, शेर निर्णय, डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय किया। हंट इट डाउन, इसे शिकार करना चाहिए, शिकार करना चाहिए। सो का अर्थ होता है इसलिए। ही रैन बिहाइंड द डियर, इसलिए वह हिरन के पीछे दौड़ा, हिरन के पीछे दौड़ा। सिंस का अर्थ होता है तब से। ही वॉज वीक, वह भूखा था, वह भूखा था। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ऑफ द हंगर, बहुत भूख के कारण। ही कुड नॉट कीप अप विथ द डियर्स स्पीड, यानी बिकॉज ऑफ हंगर, यानी भूखे होने के कारण, भूखे होने के कारण वह हिरन के स्पीड में नहीं भाग सका, वह हिरन के स्पीड में नहीं भाग सका। सून का अर्थ होता है तब। ही वॉज ट्राइड एंड कुड नो लॉन्गर चेस द डियर, तब वह थक गया। ट्राइड का अर्थ होता है थक गया, और कुड नॉट लॉन्गर चेस द डियर, और वह लंबे समय तक हिरन का पीछा नहीं किया, लंबे समय तक हिरन का पीछा नहीं किया। He let go of the deer and went backing looking for. He का अर्थ होता है वह। Let go of the deer, उसे जाने दिया, उसे जाने दिया। And went backing looking for the rabbit, और वह दोबारा पीछे मुड़कर उस खरगोश को खोजने लगा। दोबारा पीछे मुड़कर खरगोश को खोजने लगा। Fill his stomach for some time, अपने पेट के भूख को कुछ समय के लिए भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के
लिए कुछ समय यानी कि वो जो शेर जो था यानी कुछ समय के लिए अपना पेट भरने के लिए वो खरगोश को खोजने लगा। बट द रैबिट वॉज गॉन। बट का अर्थ होता है लेकिन। खरगोश भाग चुका था यानी चला गया था। खरगोश चला गया था। खरगोश चला गया था यानी खरगोश वहां से निकल चुका था। द लायन वॉज सैड। शेर उदास था। शेर उदास था। एंड और रिमेंड बचा हुआ। हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम और वो लंबे समय तक भूखा ही रह गया। और वह लंबे समय तक भूखा ही रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ नैतिक शिक्षा भी मिलती है। मोरल का अर्थ होता है नैतिक। ग्रीड इज नेवर ए गुड थिंग। इसका अर्थ होता है लालच कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। लालच कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट एवर वी गो। हमें जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। हमें जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें थोड़ा भी अगर मिल रहा है तो हमें उसको लेकर हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है।